नाक की एलर्जी, एलर्जिक रेनाइटिस आज़रा, इस पे बात करते हैं। जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, ये हमारी जो नाक के अंदर लेयर है उसकी सोजिश हुई हुई है बार बार एलर्जी होने की वजह से। इसकी अगर ज़रा बात करें कि नाक की एलर्जी जो एलर्जिक रेनाइटिस है, इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मसला ये है कि पता भी नहीं चलता कि एलर्जी हो किस चीज़ से। बहुत से लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को मट्टी से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को जो घरों में उन्होंने पेट्स रखे होते हैं, बिल्लियाँ रखी होती हैं, उनके जो फर होते हैं, कबूतरों के जो फर होते हैं, उससे एलर्जी होती है। तो इसलिए इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। बहुत से लोगों को मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनके नाक के अंदर जो लेयर है उसकी सोजिश होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इसके कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसा कि फैमिली हिस्ट्री जिनकी ज़्यादातर होती है, पीछे से दादा परदादा से वो एलर्जी की बीमारी चलती आ रही हो, तो उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। और देखा गया कि जो मेल्स हैं, मर्द हजरात हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अब ऐसी डाइट के बारे में ज़रा बात करते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट हैं जो कि ये चीज़ें काज कर सकती हैं। बहुत से लोगों के अंदर देखा गया कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध है, दही है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो एलर्जी को बढ़ाता है। और कुछ लोगों के अंदर देखा गया कि जो वीट का इस्तेमाल, गंदम की रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ें वर्स होती हैं अगर जिनको पहले से एलर्जी चल रही हो। अब इसमें ज़रा मज़ीद बात करते चलें। ये जो एलर्जिक है, बार बार एक्सपोजर होने की वजह से, पोलन होने की वजह से बार बार इरिटेशन होती है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वहाँ पे IgE हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, जो कि हमारी लेयर के अंदर जाके, यहाँ पे जाके जब फट जाते हैं तो फिर वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। असल में ये केमिकल होते हैं जो कि एलर्जी काज करते हैं। अब बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं। कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है कि उनको गर्मियाँ या सर्दियाँ शुरू होने से पहले एलर्जी होती है, फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्रोनिक बीमारी चल रही होती है, जिसको हम क्रोनिक एलर्जिक रेनाइटिस भी कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब इलाज की अगर बात करें तो इसका 100% इलाज हो जाना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता ये करना होगा कि असल में आपको एलर्जी हो किस वजह से रही है। हाँ, इसमें जो मेनली सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि आपको पता हो कि आपको दरअसल एलर्जी होती किस चीज़ से, उस चीज़ से अवॉइड करें। मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि नाक के अंदर वैसलीन लगा लें ताकि बाहर से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आपके सांस की नालियों के अंदर जाएं ही ना, आपको वो इशू हो ही ना। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, एंटी हिस्टामीन मेडिकेशंस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि एलर्जी को काफ़ी हद तक बेहतर कर देती हैं। इसके अलावा नेज़ल आप सलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल सलाइन, या फिर पानी के अंदर नमक डाल के उससे आप नाक अपना वॉश कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी होती है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, वो सोजिश को कम कर देता है। तो ये चीज़ें भी बेहतर करती हैं। इसके अलावा कुछ नेज़ल स्टीरॉयड ड्रॉप्स होते हैं, अगर ये चीज़ें काम ना कर रही हो तो अल्टीमेटली नेज़ल स्टीरॉयड जो है ड्रॉप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उससे भी काफ़ी सोजिश बेहतर हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिसके अंदर फ्लेविनॉइड हो, ये एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि मिनरल है, ऐसी डाइट जिसके अंदर फ्लेविनॉइड हो, जैसा कि सब्जियों के अंदर, ख़ास तौर पे एप्पल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ये एक ऐसा मिनरल है जो कि पाया जाता है, जो कि इन चीज़ों को बेहतर करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सोजिश को कम करती हैं। इसके अलावा विटामिन C का कुछ हद तक रोल देखा गया है कि विटामिन C जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली लेमन के अंदर या कुछ चीज़ों के अंदर होता है, तो वो भी इस सोजिश को कम करता है। घर में मौजूद हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कावा बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो अदरक का कावा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप घर पे इस्तेमाल करके इन कुछ अलामात से बच सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।